हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिटैची इन्वर्टर एयर कंडीशनर के आउटडोर यूनिट के बारे में। अगर आपका भी हिटैची इन्वर्टर एयर कंडीशनर है और उसका आउटडोर यूनिट वर्क नहीं कर रहा है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा जब अगर आउटडोर यूनिट वर्क ही नहीं करेगा, आउटडोर यूनिट स्टार्ट ही नहीं होगा, तो ऐसे में हमारा एसी कूलिंग नहीं करता है, सिर्फ हमारा इंडोर यूनिट चलता है, आउटडोर यूनिट नहीं चलता। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको 3 ऐसे रीजन बताऊंगा जिनकी वजह से हमारा आउटडोर यूनिट नहीं चलता है, वो ऐसे फॉल्ट है, उनके साथ साथ सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रस्टवर्दी होम सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रस्टवर्दी होम सर्विसेज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज की न्यू वीडियो देखते रहें। तो गाइस, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले लेकर के चलता हूँ ये डायग्राम की ओर, क्योंकि मैं विद प्रैक्टिकल आपको समझाने वाला हूँ। ये एक मैंने डायग्राम बना रखा है, तो आपको ये हिटैची इन्वर्टर एयर कंडीशनर का डायग्राम है। मैं आपको इस डायग्राम के ही जरिए मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और जैसे आपको मैं बताऊंगा वैसे ही वैसे आपको फॉलो करना है, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, ये हमारा हो गया स्टेबलाइजर, ये बोर्ड हो गया हमारा जहां से हम एसी को ऑन करते हैं, एसी बना रखा है। ये इंडोर यूनिट हो गया, ये हमारा आउटडोर यूनिट हो गया। और इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट को जो तार जाती है, हमारी वायर, जो वायर जाती है वो ये सारा, ये इसका कनेक्शन है। ये कॉपर वायर नहीं है, ये तार है हमारी। कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो तार को, कॉपर वायर को जो तार भी बोलते हैं, तो मैं उनको पहले बताता चलूं। ये हमारी सिर्फ वायर है, कॉपर मैंने इसमें नहीं लगाई है, कॉपर पाइप, उससे हमारा भी यहाँ कोई लेन देन नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये चीजें समझाऊंगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, 3 ऐसे फॉल्ट हैं जिनकी रीजन से हमें हमारा जो आउटडोर यूनिट होता है वो स्टार्ट नहीं होता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये फॉलो करना है, आप जब एसी ऑन करें, एसी ऑन करने के बाद जब इंडोर यूनिट हमारा ऑन हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो पीसीबी कार्ड होता है इन्वर्टर एसी में, जो हमारा हिटैची इन्वर्टर एसी में, तो हमें जो इंडोर में जो हमारा जो इंडोर को बोल रहे हो आप पूरा खोल लेंगे, और जो पीसीबी कार्ड की साइड में वहां पे हिटैची में ABC लिखा हुआ होता है, बाकी वो अर्थिंग का हो गया। तो आपका ABC लिखा हुआ, इसमें हमने LNS लिखा हुआ है, उससे कोई लेन देन नहीं है आपका। आपको सिर्फ ABC पे ध्यान रखना है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है उससे, इतना तो आप समझ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्लैम्प मीटर की जरूरत पड़ेगी। जब आप इंडोर यूनिट को पूरा खोल लेंगे, इंडोर यूनिट को खोलने के बाद में अब क्लैम्प मीटर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको लेकर के दिखा देता हूँ, मेरा ये क्लैम्प मीटर ये रखा हुआ है, तो मैं ये क्लैम्प मीटर से ही आपको चेक करके दिखाऊंगा कि मतलब इसमें सबसे पहले हमें वोल्टेज को चेक करना है। तो मैं इसको आपको AC वोल्टेज पे सेट कर लूंगा। ये देखिए, मैंने वोल्टेज पे सेट कर लिया है। हमें इसमें AC वोल्टेज चेक करने होते हैं जब हमारा AC ऑन करने के बाद में, अब इंडोर यूनिट जब हमारा वर्क करने लगे, हवा फेंकने लगे, हवा फेंकने के बाद में L और N, वहां पे A और B लिखा होगा, तो उस पे लगाना है आपको और वोल्टेज को चेक करना है। वोल्टेज चेक करने के बाद में यहाँ देखना कितने वोल्टेज आ रहे हैं, 220, 120 ऐसे वोल्टेज मतलब आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, जैसे 220 वोल्टेज आ रहे हैं तो हमारा मतलब प्रॉपरली पीसीबी कार्ड है वो ठीक है, यहाँ से वोल्टेज प्रॉपरली निकाल रहा है। अगर 180 भी निकाल रहा है, 190 भी निकाल रहा है इन्वर्टर में, तब तक चल जाता है। बट वही 100 वोल्टेज है तब नहीं चलता है, तब हमारा यहाँ फॉल्ट आता है। तो उसी रीजन से हमारा आउटडोर यूनिट वर्क नहीं करता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना चाहिए। यहाँ पे हमारे मैक्सिमम 220 230 वोल्टेज आने चाहिए और 180 से ऊपर ही आने चाहिए, 230 तक रहने चाहिए वोल्टेज। अब अगर यहाँ तक वोल्टेज मान लो क्लियर आ रहे हैं और क्लियर नहीं आ रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया यही फॉल्ट है आपका। और अगर यहाँ तक वोल्टेज ओके हैं, प्रॉपरली आ रहे हैं, अब क्या करना है, हमारा जो C वाला पॉइंट होता है उसमें भी हमें वोल्टेज को चेक करने की जरूरत होती है। तो जो C वाला पॉइंट होता है उसको हम DC पे चेक करेंगे। तो हमें DC वोल्टेज को सेट करना होगा। यहाँ आपके क्लैम्प मीटर में लिखा होता है DC और AC। जब हम ये आप देख सकते हैं DC वोल्टेज पे हमने इसको सेट किया। अब DC पे सेट करने के बाद में हमारा जो न्यूट्रल वाला तार होता है उस पे लगाएंगे, और एक जो हमारा C वाला उसमें होगा, ABC होता है हिटैची में, मैंने आपको बताया, तो C वाले तार पे लगाएंगे। और एक A और B, उनमें से जो भी हमारा न्यूट्रल होगा वो वहां आपको देखना पड़ेगा, उस न्यूट्रल पे लगा करके वोल्टेज चेक करेंगे कितने आ रहे हैं DC वोल्टेज। अब फॉर एग्जांपल मान लो 20 वोल्टेज दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन 20 वोल्टेज अगर आपके रुके हुए ही हैं तो समझ जाना आपका यहाँ इंडोर यूनिट का जो पीसीबी कार्ड है इसमें फॉल्ट हो चुका है। क्योंकि अगर ये रुके हुए नहीं होने चाहिए, जैसे 20, 22, 25 ऐसे अप डाउन वोल्टेज होने चाहिए,
तब हमारा समझ लेना ये इंडोर यूनिट का जो पीसीबी कार्ड है ये पूरा वर्क कर रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है, ये अपना काम कर रहा है, आउटडोर यूनिट को सप्लाई रेगुलर दे रहा है। और अगर यहाँ पर हमारा जो ए या फिर सी पॉइंट पे जब हम लगाएंगे या बी या सी पॉइंट पे लगाएंगे, मतलब न्यूट्रल और सी पॉइंट पे जब हम लगाते हैं, अगर वहां पर वोल्टेज हमारे प्रॉपरली जैसे कम अप डाउन नहीं हो रहे हैं, जैसे 18 पे रुके ही पड़े या फिर मतलब 20 पे रुके पड़े हैं, तो हमारा इंडोर यूनिट का पीसीबी कार्ड खराब है। मैंने आपको ये बता दिया, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है, मान लो यहाँ तक ये सब कुछ ठीक है, ये भी 220 वोल्टेज आ रहे हैं और डीसी पे हमने वोल्टेज चेक करे, वहां पर भी हमारे प्रॉपरली वोल्टेज आ रहे हैं, अप डाउन हो रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अभी ये हमारा ये वायर जो आती हैं आउटडोर यूनिट पर, इन्हें भी चेक करने की जरूरत पड़ जाती है। हो सकता है वायर कहीं से खराब हो गई हो या शॉर्ट सर्किट की वजह से कहीं से जल गई हो या फिर कहीं से आपका वायर में जॉइंट है वहां से वायर कट गई हो, कुछ भी हो सकता है। तो वायर को भी हमें चेक करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ आ जाएंगे आउटडोर यूनिट पे। आउटडोर यूनिट पे आने के बाद में जैसे यहाँ वोल्टेज चेक करे थे वैसे ही यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे। एल एन पे लगाएंगे 220 वोल्टेज, 180 से मैंने आपको बताया था, वैसे ही यहाँ चेक करना है। अगर यहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं तो इसका मतलब ये पीसीबी कार्ड तो हमने चेक कर लिया था, ठीक है। ये दोनों हमारी जो वायर हैं, इन 4 वायर में, मतलब 4 वायर में से 2 वायर हैं जो एल और एन वाली, वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, ठीक है। यहाँ से वोल्टेज यहाँ आ रहे हैं, प्रॉपरली आउटडोर को वोल्टेज मिल रहे हैं। बट गाइज अगर एल और एन पे वोल्टेज हमने चेक किए, यहाँ तो 220 आ रहे थे लेकिन यहाँ वोल्टेज ही नहीं आ रहे हैं, मतलब 30-20 ऐसे करके वोल्टेज आ रहे हैं या फिर बिल्कुल ही वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, तो इन दोनों वायर में से कोई वायर कट हुई है या खराब हो गई है शॉर्ट सर्किट के रीजन से, उस रीजन से भी हमारा आउटडोर यूनिट वर्क नहीं करता है। तो आपको इन दोनों वायरों को चेक करना पड़ेगा, वायर कौन सी ठीक है या कौन सी खराब है। ये चीज आपको मतलब अगर नहीं आता चेक करना तो ये भी वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर कि वायर कैसे चेक करें, कौन सी खराब है और कौन सी नहीं है, वो भी किलोमीटर से ही चेक होती है कंटिन्यूटी निकाल के। फिलहाल तो अभी मैं वायर चेक करना नहीं सिखाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं जो यहाँ आ रहे हैं तो ये दोनों वायर हमारी ठीक है, और वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो वायर हमारी खराब है। अब मान लो यहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। फिर हमें क्या करना है, जो हमारा ये वाली वायर बची है तो अर्थिंग की हो गई, ठीक है। ये वाली वायर बची है हमारी एस वाली और उसमें सी लिखा होगा, तो अगर हम इस पे हमें डीसी पे चेक करना है, जैसे यहाँ चेक किए थे सेम वैसे यहाँ चेक करेंगे, डीसी पे सेट करके और न्यूट्रल और जो सी वाली होगी उस पे लगाएंगे और वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको, वोल्टेज अप डाउन होने जरूरी हैं। और अगर वोल्टेज अप डाउन नहीं हो रहे हैं तो मैंने आपको बताया था, जैसे ये वाला पीसीबी कार्ड खराब है ऐसे ही ये वाला पीसीबी कार्ड भी खराब हो सकता है, अगर जब यहाँ पर वोल्टेज अप डाउन नहीं होंगे। और मान लो आप वोल्टेज यहाँ तक आ ही नहीं रहे हैं, जैसे 20-25 वोल्टेज यहाँ तो आ रहे थे, मतलब जो भी आ रहे हैं मैंने आपको बताया कि 20 है या 25 है अप डाउन हो रहे हैं, तो वो यहाँ तक नहीं हो रहे हैं अप डाउन, तो ये वाली वायर खराब है हमारी एस वाली, क्योंकि न्यूट्रल और इसमें 220 वोल्टेज आ रहे हैं, इसमें इस वाली में नहीं आ रहे हैं। तो हमें इस वाली में ये इसमें अगर ये एन वाली खराब होती तो इन दोनों में वोल्टेज ही नहीं आते। इसका मतलब ये दोनों वायर ठीक हैं। अब इन दोनों पे लगा रहे हैं एन और एस पे, मतलब सी पे, वहाँ पे हिटैची में सी होगा तो हमारा पता चल जाएगा कि सी वाली जो वायर है हिटैची इन्वर्टर एयर कंडीशनर की वो खराब हो चुकी। तो आप उसको चेक करें, पूरी खराब हो गई या फिर कहीं जॉइंट है वहां से जोड़ देंगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट गाइस जैसे यहाँ से वोल्टेज पूरे प्रॉपर आ रहे हैं और वैसे ही वोल्टेज यहाँ तक प्रॉपरली आ रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, उस तब भी हमारा आउटडोर यूनिट ऑन नहीं हो रहा है। तो जो तीसरा पॉइंट हमारा ये है, जो आउटडोर यूनिट का पीसीबी कार्ड होता है उसमें फॉल्ट हो जाता है, उस रीजन से भी हमारा आउटडोर यूनिट वर्क नहीं करता है। मैंने आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है। पहले इंडोर यूनिट का पीसीबी कार्ड चेक करना है, फिर ये वायर चेक करना है, और आउटडोर यूनिट का पीसीबी कार्ड कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। वहाँ हिटैची में सी लिखा होगा और ABC मैंने आपको पहले बताया। जो न्यूट्रल वाली तार होगी उस पर लगा के, और जो सी वाली वायर होगी उस पर डीसी वोल्टेज पे चेक करेंगे। वोल्टेज अगर अप डाउन हो रहे हैं तो आपका ये पीसीबी कार्ड आपका ठीक है। वोल्टेज अगर एक ही जगह रुके पड़े हैं मतलब, तो आपका समझ जाना कि इसमें आउटडोर के पीसीबी कार्ड में फॉल्ट हो चुका है। तो ऐसे में आपको आउटडोर यूनिट के जो पीसीबी कार्ड है उसको रिपेयर कराने की जरूरत भी पड़ जाती है। तो गाइज अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, वहां जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें वहां से कॉल भी कर सकते हैं। आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप चाहें
तो हमसे भी पीसीबी कार्ड रिपेयर करा सकते हैं। आप इंडिया में कहीं से भी हो, आप हमसे पीसीबी कार्ड को रिपेयर करा सकते हैं। बिल्कुल चीप प्राइस में आपका पीसीबी कार्ड हम रिपेयर करके देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।